अनुसूचित जाति जनजाति बिहार के प्रमुख संगठनों के द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित की गई है, जिनमें हमारे गार्जियन हरकेश्वर राम जी हैं, हमारे शशिकांत आर्या सर हैं, संजय वाल्मीकि जी हैं, गजेंद्र मांझी जी हैं, सुधीर रजक जी हैं, तमाम जो महत्वपूर्ण है संगठन के लोग हैं। और मुख्य मुद्दा जो हम लोगों का है कि जो लोकसभा चुनाव 2024 से जारी है, नामांकन हो रहे हैं, सीटों का बंटवारा हो रहा है, मगर जो संविधान में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने आरक्षित सीटों का प्रावधान किया है, जिसमें शेड्यूल कास्ट के लोग चुनाव लड़ते हैं और दलितों की समस्याओं, अनुसूचित जाति जनजाति की समस्याओं को रखते हैं। मगर बिहार में क्या हो रहा है, बिहार में जो तथाकथित जो पार्टियां हैं वो क्या कर रहे हैं कि जिनकी वाइफ शेड्यूल कास्ट है और उनका कंट्रोल, किसी का स्वर्ण जाति पे कंट्रोल है, किसी का यादव जाति पे कंट्रोल है। आप देखेंगे कि वैसे लोगों को टिकट दिया गया है, इसका मतलब है कि आरक्षित सीट का अब कोई महत्व ही नहीं रह गया है। जिस तरह से पंचायती राज चुनाव में जो दूसरे के प्रभाव में आकर के आरक्षित सीट से चुनाव लड़ करके मुखिया, जिला परिषद ये सब बन जाता है, सरपंच बन जाता है, अब लोकसभा और विधानसभा में भी यही हो रहा है। इसका एक ही कारण है कि जो दलित पार्टियां हैं वो दलित के सीटों को बेच करके, जिस तरह से आदरणीय चिराग पासवान जी जो से अशोक चौधरी जी को बेटी को, उनका बताइए उनका शेड्यूल कास्ट में क्या योगदान है, आरक्षण संविधान में क्या योगदान है। उसी तरह जमुई में अर्चना रविदास जी को भी दे दिया गया है। तो ये लोग आरक्षित सीट को पूरा का पूरा आरक्षण ही खत्म करना चाहते हैं। तो इसके वजह से पूरे समाज में, बिहार में अनुसूचित जाति के लोगों में एक आक्रोश है और इसी के वजह से हम लोग मैसेज देना चाहते हैं कि वैसे लोगों को आप वोट ना दें। आप जो ज़बरदस्ती कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं दिया गया है और पैसे के बल पे, पैसा से टिकट खरीदा गया है, हम लोगों को ये भी जानकारी मिली है। तो वैसे लोगों को समाज, बिहार की जनता बायकॉट करे। ये बाहुबल और पैसों का जो राजनीति हो रहा है, टिकट बेचा जा रहा है, हम लोग पूरा बायकॉट करते हैं। इस तरह का कोई भी, किसी भी जाति का पार्टी हो, कोई भी जाति लड़ रहा है जो इस तरह का काम कर रहा है, टिकट दे रहा है, जिसका कंट्रोल स्वर्णों और दूसरे जाति के लोगों के प्रभाव में है, वे लोग अनुसूचित जाति के लिए कुछ नहीं किए, न आगे करेंगे, ये हम लोग जानते हैं बखूबी। अब हम लोगों के बीच में है शशिकांत प्रसाद जी, संजय वाल्मीकि जी, की बात को रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अमर आजाद जी। हम लोग ये देख रहे हैं कि वर्तमान में जो लोकसभा चुनाव है उसमें जो दलित रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए था, सीट एकदम प्योर दलित को मिलना चाहिए था, वो नहीं दे के जो तथाकथित पार्टियां हैं, खास करके एनडीए और एनडीए की सहयोगी पार्टी जो है लोक जनशक्ति पार्टी, जो कहता है कि दलितों का सबसे बड़ा पार्टी है, लेकिन उसने दलितों को सीट ना देकर उसने एक डमी कैंडिडेट के रूप में जो है ना सीट को बेच दिया। हम डमी कहते हैं उसको। और उसका रिप्रेजेंटेशन देखिए क्या, उनका जो कुणाल किशोर है वो आरएसएस से संबंधित है। मैंने कुल मिलाकर वो आरएसएस को सीट बेच रहे हैं। तो इससे हो क्या रहा है कि जो हमारा दलित का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए था लोकसभा में, वो नहीं हो पाएगा, दलितों का आवाज़ नहीं उठ पाएगा। और एक परिपाटी शुरू हो गया है, और ये परिपाटी जब शुरू होगा तो इसी परिपाटी का अनुकरण फिर विधानसभा चुनाव में होने वाला है। तो हम लोग सभी संगठन ये सभी पार्टियों से मांग करते हैं कि कृपया आप जो दलितों का रिप्रेजेंटेशन है, चाहे संसद में हो, विधायिका में हो, वो प्योर होना चाहिए। दूसरी बात ये मैं कहना चाहूँगा कि जो भी ऐसी पार्टियाँ हैं जो दलितों को ठगने का काम कर रहा है, जो बहुजनों को ठगने का काम कर रहा है, उसे सचेत हो जाइए और उनको हम लोग वोट नहीं दें। और सभी से अपील भी कर रहे हैं कि एनडीए के जो भी ऐसे कैंडिडेट हैं उनको हम लोग वोट देने का काम नहीं करेंगे, वो हम लोग को ठग रहे हैं। जो हमारा अधिकार है, दलितों का अधिकार है, रिप्रेजेंटेशन हमारा अधिकार है, एक नए किस्म का दूषित वातावरण तैयार किया जा रहा है जो कि विधानसभा के लिए अच्छा नहीं होगा। इस तरह से फिर क्या होगा, विधानसभा, पंचायती, लोकल बॉडी सब में ये सब लागू होने लगेंगे। एक गलत परिपाटी का शुरुआत हो रहा है। हम सभी से अपील यही करना चाहेंगे कि इस गलत परिपाटी का विरोध करें और हम लोग
एकजुटता के साथ इंडिया का विरोध करें। ऐसा है कि संविधान में डॉक्टर अंबेडकर साहब ने पूरे देश में सभी विंग में आरक्षण दिए हैं। हम तो यही है, तो ऐसा आज परिस्थिति हम लोग को इमरजेंसी आप लोगों को बुलाना पड़ा और आप लोग का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपना कीमती समय निकाल करके एक शेड्यूल कास्ट का एक सेंसिटिव मैटर है जो पूरे देश भर में जाएगा मैसेज। ये हो क्या रहा है कि हम लोगों को तो बीजेपी इंडायरेक्ट रूप से जो नौकरी का रिजर्वेशन था ख़त्म करके आउटसोर्सिंग लाया। अब असेंबली और पार्लियामेंट में जो है जो जमुई लोकसभा है, अर्चना रविदास को कैंडिडेट बनाया गया, उसका हस्बैंड का नाम है मुकेश यादव। दूसरा सासाराम जो समस्तीपुर जो लोकसभा सीट है वो माननीय अशोक चौधरी की बेटी शशांक चौधरी सांभी चौधरी, हस्बैंड नेम शशांक कुणाल, तो टिकट का खरीद बिक्री कर इंडायरेक्ट रूप से जो है जो भी वहाँ के शेड्यूल कास्ट के लोग थे, मैं अपील करना चाहता हूँ कि बीजेपी को तो हर सीट पे हराना ही है, लेकिन साथ ही साथ जो ये इंडायरेक्ट रूप से इंडायरेक्ट रेड रिजर्व सीट कंस्टिट्यूशन, इसको हम लोग करते हैं पॉलिटिकल पार्टी क्राइम, वो किया जा रहा है, हकमारी किया जा रहा है। तो मेरा ये मानना है कि आप लोग शेड्यूल कास्ट के जो भी लोग हैं जमुई लोकसभा में और खास करके समस्तीपुर लोकसभा में हम लोग तन मन धन लगा के पूरी ताकत लगाएंगे इस कैंडिडेट को हराने के लिए, और जो अच्छे उम्मीदवार होंगे शेड्यूल कास्ट को उसको हम लोग जिताएंगे ताकि एक अच्छा मैसेज आएगा। किस पार्टी को विरोध कर रहे हैं, क्या आप लोग मानते हैं कि दलित समाज की बेटियां काबिल नहीं होती हैं, जवाब उसे सदन नहीं चलेगा? सबसे पहले सबसे पहले तो यह बात है कि यह शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट के फैमिली को बेनिफिशियरी के लिए दिया गया है, शेड्यूल कास्ट के सोसाइटी के बेनिफिशियरी के लिए यह रिजर्वेशन दिया गया है। और यह जो दोनों महिलाएं हैं ये लीडरशिप कहाँ करती है, एक जादव में करती है, एक भूमिहार में करती है, तो बेनिफिशियरी कौन होगा, एक भूमिहार होंगे और एक जादव होगा। तो हमारे रिजर्वेशन के हड़पने की एक नई नीति चली है सामाजिक रूप से, इसलिए हम लोग विरोध करते हैं। लेकिन वो तो है दलित की बेटी, दोनों बेटी दलित की है, लेकिन फायदा जो है सोसाइटी को ना होगा, उनके वर्ग को होगा ना, उस सोसाइटी को होगा, दलित सोसाइटी को नहीं होगा। जो शेड्यूल कास्ट के रिजर्वेशन का बेनिफिट जो मिलेंगे वो कहाँ खर्च होंगे, वो कहाँ बेनिफिशियरी जाएंगे, वह जादव परिवार में जाएंगे या भूमिहार परिवार में जाएंगे, दलित सोसाइटी वंचित हो जाएगा, दलित फैमिली वंचित हो जाएगा। राजेंद्र जी, सवाल का जवाब ये है कि आप लोग सबको मालूम है कि लड़कियां जब शादी होकर जाती है ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हैं और दलितों के मुद्दों को ऊपर उठाएंगे, ऐसा हम लोग की अपेक्षा है। तो मुख्य मुद्दा ये है कि आप देख रहे हैं कि दलितों का जो आरक्षण उसको डायरेक्ट ख़त्म नहीं करके इनडायरेक्ट रूप से ख़त्म करने का अब मान लीजिए कि एक साजिश चल रहा है। सुब्रमण्यम स्वामी बहुत पहले जो बीजेपी के एमपी थे बहुत पहले कह चुके थे कि हम आरक्षण ख़त्म क्यों करेंगे, लेकिन हम ऐसा कर देंगे कि आरक्षण शिथिल हो जाएगा, कोई मतलब आरक्षण का नहीं रह जाएगा। मतलब कि जो दलितों का जो रिजर्वेशन जो है प्रतिनिधित्व के लिए ऐसा कर देंगे कि प्रतिनिधित्व नाम का चीज़ जीरो हो जाएगा। अब वही चीज़ हो रहा है। तभी इसका पार्टी जो शुरू हुआ है, आपको मैं बता दूं कि बीजेपी ने एक दो महिलाओं को वो दिया है, वो दोनों शेड्यूल कास्ट की बच्ची है और उनकी शादी सामान्य वर्ग में हुई है। दो को वहाँ मान लीजिए कि टिकट दिया हुआ है। और बिहार में अगर हम लोग बीजेपी को ही क्यों कहें, यहाँ मान लीजिए कि राजद खुद जो है एक मान लीजिए कि अर्चना रविदास को टिकट दिया है। आपने कहा कि भाई महिला योग्य नहीं होती है, कि निश्चित रूप से योग्य होती है, लेकिन सवाल ये होता है कि क्या अर्चना रविदास के कारण टिकट मिला है? ये टिकट मुकेश यादव के चलते मिला है, क्योंकि मुकेश यादव उनके पार्टी के राष्ट्रीय जुआ के अध्यक्ष हैं, जिला के नहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष हों। तो ये कहने का मतलब महासचिव हैं, कहने का मतलब है कि ये मुकेश यादव के कारण एक मान लें कि दलित वर्ग की बेटी को टिकट मिला,
और वो टिकट का लाभान्वित मान लीजिए कि होंगे कौन, यादव परिवार। उसी तरह से जैसे मान लीजिए कि शाम्भवी चौधरी हैं, ठीक है, महिला हमारी बहन है, हमारी बेटी है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनको क्या अपने चलते मिला है टिकट? उनको शाम्भवी का कहीं आपने सुना है कि कहीं कोई काम किया है, कहीं पॉलिटिकल एक्टिविटी में रही है? उनको टिकट मिला है उनके ससुर के कारण, उनके टिकट मिला है उनके जो किशोर कुणाल ससुर हैं उनके प्रभाव में आकर, और उनके ससुर आरएसएस से जुड़े हुए हैं, बड़े बड़े हिंदुत्व के मान लेके हैं, तो वे लोग आरक्षण को ख़त्म करने के लिए जो उन लोगों का साजिश है उसी में वो भी हो रहा है। और हमारा सबसे बड़ी बात है कि दुखद होता है कि राजद जब करता है इस तरह का काम, उससे बहुत ज़्यादा दुखद होता है। लोजपा जब करता है उससे ज़्यादा दुखद होता है। बीजेपी करती है तो उतना दुख नहीं होता है, लेकिन हम लोग जान के चलते हैं कि चूँकि बीजेपी विरोधी है, वो ख़त्म करना चाहती है आरक्षण को, और आरक्षण को डायरेक्ट ख़त्म नहीं करके इनडायरेक्ट रूप में कर रही है। यहाँ भी इनडायरेक्ट रूप में करने का साजिश चल रहा है। अब आप सोचिए, विगत दिनों बिहार में गणना हुआ, जातीय गणना हुआ, शेड्यूल कास्ट का पॉपुलेशन कितना आया? 20%। 20% के हिसाब से शेड्यूल कास्ट को कितना सीट होना चाहिए था लोकसभा में? 8 सीट होना चाहिए था, लेकिन रिजर्वेशन मात्र 6 ही रहा। लेकिन कोई पार्टी अगर शेड्यूल कास्ट के शुभचिंतक रहेगी तो किसी के मुंह से सुन रहे हैं कि हम मान लीजिए 2 एक्स्ट्रा सीट हम दे देंगे, ठीक है, रिजर्वेशन का 6 हुआ है, 6 आप देंगे ही, लेकिन अपना मन से किसी पार्टी को अपने सुनने के 2 सीट हम उसको एक्स्ट्रा दे देंगे। अगर यही शाम्भवी चौधरी को एक जनरल सीट पर आप दे देते, अब वही एक मान लीजिए कि अर्चना रविदास को आप दे देते तो 8 सीट हो जाता। तो कहने के लिए होता है कि नहीं, पार्टियां भाई शेड्यूल कास्ट के समर्थक है, शेड्यूल कास्ट के लिए काम करती हैं, और मान लीजिए कि सोचता, लेकिन यहाँ स्थिति तो ये है कि हम लोग करें से क्या करें। स्थिति इतना बुरा है शेड्यूल कास्ट के लिए कि सभी पार्टियां सिर्फ वोट के रूप में इस्तेमाल करना चाहती है, ठगना चाहती है, और हमारे लोग क्योंकि सीधे साधे हैं, तो इसीलिए समाज को मैसेज देना है कि तुम जग जाओ, देखो तुमको आंदोलन करने की जरूरत है। कैसा आंदोलन? 2 अप्रैल की तरह। इस तरह से मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आंदोलन के माध्यम से हम लोगों ने ख़त्म कराया, किस तरह से सरकार को झुकना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट को झुकना पड़ा, उसी तरह से ये सारा अधिकार छीनने का बात हो रहा है। अभी एक नया वाकया आगे आप देखे होंगे कि मुना शुक्ला को टिकट मिला मान लीजिए कि वैशाली से, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि पार्टी अपना दिया, कोई बात नहीं। लेकिन जब उनसे कुछ सवाल पूछा गया, पत्रकारों ने पूछा, तो उन्हें कहा कि हम भी तो भूमिहारन हैं, कोई चमार हैं। अभी बताइए, ये जातीय अहंकार, ये राजद के जो टिकट दे रहे हैं उसको ये जातीय अहंकार मान ले कि उस नेता में मान ले कि हो रहा है, ये जातीय अहंकार ही है कि भाई हम भूमिहार थोड़े नहीं हैं, हम भी भूमिहार हैं, हम चमार थोड़े हैं। तो ये कहने का क्या मतलब? तो इसलिए देखिएगा, उसी तरह से आप देखिएगा कि लवली आनंद मोहन को आपको सब मालूम है कि कानून में संशोधन करके, कानून बदल कर मान लें कि उनको जेल से बाहर निकाला गया। किसका? जी कृष्णैया की हत्या के मामले में, एक डीएम, शेड्यूल कास्ट के डीएम की हत्या के मामले में जो सजायाफ्ता है उसको जेल से निकाल के आपने मान ली कि उसको टिकट दे दिया, छुड़वाया, टिकट भी दे दिया उनके पत्नी को। तो इस तरह से मान ली हो रहा है शेड्यूल कास्ट के साथ। और शेड्यूल कास्ट के नेता मान लीजिए कि चुपचाप हैं, दमी साधे हुए हैं और समाज का प्रतिनिधित्व करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में समाज के जो सामाजिक संगठन के लोग हैं ये आगे आए हैं और इस लड़ाई को हम लोग आगे ले जाएंगे। और इस चुनाव में शुक्ला के खिलाफ आप क्या करने जा रहे हैं? उनके बयान पर अगर आपको पत्र है तो फिर क्या कदम उठाएंगे?